वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने जा रहे हैं जी यूएस चाइना टैरिफ वॉर की, और इसको देखेंगे और समझेंगे कि भाई यूएस चाइना टैरिफ वॉर जो है वो क्या है और किस तरह से जो है ये वॉर इम्पैक्ट कर रही है बेसिकली इस पूरे सिस्टम को। ठीक है, तो यूएस टैरिफ वॉर और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, खास करके हम ये देखेंगे कि जो उसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स हैं, यानी कि दुनिया के ऊपर जो इसके असरात हैं वो क्या होंगे। क्योंकि आपने देखा कि भाई जो ट्रम्प साहब हैं और शी जिनपिंग साहब हैं, ये आमने सामने है इस टाइम पे, और इस टाइम पे जो है वो दुनिया देख रही है इनकी मूव को। तो आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं जी ट्रेड वॉर क्या है बेसिकली। देखिए, ट्रेड वॉर जो है किसे कहा जाता है कि भाई एक मुल्क जब जो है वो रिटेलिएट करता है दूसरे मुल्क के अगेंस्ट में कि भाई एक मुल्क से उसे नुकसान हो रहा है, जाहिर बात है, तो वो क्या करेगा, वो या तो टैरिफ लगा देगा या फिर जो है वो कोई ड्यूटीज उसके ऊपर लगा देगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा, जिसके के तौर पे जो है एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि जिससे नजर आएगा कि भाई जो है वॉर यहाँ पे चल रही है ट्रेड को लेके। ठीक है, तो ट्रेड वॉर ये है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता हो कि टैरिफ क्या है बेसिकली। देखिए, टैरिफ क्या है, एक ऐसा टैक्स जो कि इम्पोज किया जाता है इसके लिए कि भाई एक प्रोडक्ट जो है वो आपके मुल्क में अगर आ रही है, वो चीप है और वो आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो आप उसकी प्राइसेस को बढ़ा देंगे। ठीक है, ताकि वो महंगी हो जाए। लेट सपोज एक प्रोडक्ट है अमेरिका के अंदर, उसकी कीमत है 100 रुपए। ठीक है जी, 100 रुपीज अमेरिका के अंदर एक प्राइस है, एक वो उस प्रोडक्ट की जो कि चाइना से आ रही है। ठीक हो गया। अब वही प्रोडक्ट जो यूएस बना रहा है, अगर हम उसकी बात करें, तो वो बन रही है 125 रुपए की या 130 रुपए की। सो लोग प्रेफर करेंगे चाइना की चीजों को खरीदने के लिए, ऐसे ही है। लेकिन अब यूएस क्या करेगा, अब ये कोई भी मुल्क हो सकता है, वो क्या करेगा, वो टैरिफ लगा देगा भाई 50%। अब क्या होगा कि अब ये जो 100 रुपए की प्रोडक्ट है ये हो जाएगी 150 रुपए की। अब यहाँ पे जो चीपर प्रोडक्ट है वो यूएस की हो जाएगी और महंगी हो जाएगी चाइना की। सो इससे चाइना की प्रोडक्ट नहीं बिकेगी और नतीजे के तौर पे यूएस की प्रोडक्ट बिकेगी, तो ये फायदा होगा। तो इसे क्या कहते हैं जी, इसे टैरिफ कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस वॉर को मजीद। अब देखिए, टैरिफ को आप यूं समझिए कि आप लोग सोए हैं और सो के जागे हैं, क्योंकि देखिए टैरिफ एक खास टाइम से और डेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक डेट है कि भाई लेट सपोज हम ये कह रहे हैं कि भाई 5 से या 6 तारीख से एक स्टार्ट हो रहा है टैरिफ, और रात को 12 बजे डेट चेंज होती है, तो रात को 12 बजे वो स्टार्ट हो गया। तो सुबह आप जब सो के जागे हैं तो आपको अंदाजा हुआ कि भाई वो चीजें, लेट सपोज आप ब्रेड लेने चले गए, वो ब्रेड पहले जो है वो कहीं बाहर से ही आती थी। ठीक है, चाइना की अमेरिका से या अमेरिका की चाइना से। तो आपको पता चला कि कल आपने 100 रुपए की ली है, लेकिन आज जो है वो 150 रुपए की हो चुकी है या 250 की हो चुकी है। ऐसे ही है, या फोन लेने चले गए तो आपने कहा कल भाई मार्केट के अंदर तो इसका रेट जो है वो 1 लाख रुपए था, और आज जो है वो इसका जो रेट है वो डिफरेंट हो चुका है। तो ये कैसे हो रहा है? ठीक है, यानी कि फोन की प्राइसेस जो है वो चेंज हो गई, और आप हैरान हैं इसके ऊपर कि ऐसा क्यों हो रहा है। ब्रेड की प्राइसेस चेंज हो गई हैं, ठीक है, जो बाहर से आ रही है उसकी प्राइसेस जो है बदल गई हैं, आप हैरान हो रहे हैं उसके ऊपर। और उसके पीछे रीजन क्या है? ट्रेड वॉर है, कि भाई जो ट्रेड वॉर स्टार्ट होगी उस वजह से, यानी जो टैरिफ इम्पोज हो गया उसकी वजह से। तो टैरिफ जो है वो वैसे तो ट्रम्प साहब ने बहुत सारे ममालिक पे लगाया था, लेकिन जो है वो बहुत सारे ममालिक से खत्म करके सिर्फ चाइना के ऊपर ही अब छोड़ा है। तो उसको समझते हैं। अ वर्ल्ड इन ट्रेड टर्मोइल। ठीक है, इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो है वो ट्रेड का हालात जो बन रहे हैं, ट्रेड वॉर, देखा आपने, मार्केट क्रैश कर गई, स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया की तकरीबन क्रैश कर गई, अमेरिका की भी, और सब ट्रेड जो स्टॉक मार्केट्स हैं उन्होंने क्रैश किया। उसका रीजन क्या था? टैरिफ इम्पोज किया गया। तो ट्रम्प साहब ने स्टार्ट में क्या किया जी, 60 जो कंट्रीज हैं, इन 60 ममालिक के ऊपर बेसिकली उन्होंने 10% जो है बेस लाइन का टैरिफ लगाया। ठीक है, कि भाई इन 60 कंट्रीज में पाकिस्तान भी शामिल था। ठीक है, और सबके ऊपर लगाया। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, सबसे खत्म कर दिया और सिर्फ जो है वो चाइना को छोड़ा, और चाइना के ऊपर जो है वो टैरिफ लगाया, बाकी सबको छोड़ दिया। और चाइना जो है उसको उन्होंने कहा कि भाई आपके ऊपर 125% है। वो क्या वो ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन 125% जो है वो टैरिफ उनके ऊपर लगा दिया, चाइना के ऊपर। तो चाइना के साथ उनकी ट्रेड वॉर जो है वो सीरियस हो चुकी है। अब यहाँ पे जो मार्केट है वो पैनिक कर गई है। अब आपने देखा जब टैरिफ लगाया गया तो उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि भाई पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स जो है वो क्रैश हुई, और जब क्रैश हुई तो काफी ज्यादा पैनिक बनी कि यार ये क्या, अब कैसे जो है वो चीजों को मैनेज किया जाएगा, और पूरी दुनिया में एक अनसर्टेनिटी पैदा होगी। सो एक क्रैश की सूरत हाल पैदा होगी। ठीक है जी, और जो डेट है या जो इंटरेस्ट रेट है वो सब कुछ ऊपर नीचे हो गया, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो नुकसान हो गया बड़े बड़े स्टॉक्स को। जी हाँ, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया। फिर जब ट्रम्प साहब ने ये देखा तो उन्होंने क्या किया जी, उनका जी 90 डेज के लिए हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, पास कर रहे हैं जी इस टैरिफ को। इन जो बहुत सारे ममालिक के ऊपर लगाया था, कहा कैसे रोक रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया जी, उसे रोक दिया। लेकिन सिर्फ चाइना को जो है उन्होंने टारगेट किया कि भाई उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम लगाएंगे, और मजीद लगा दिया, इवन उससे भी ज्यादा। और साथ में उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी, द डेज ऑफ रिपिंग ऑफ द यूएसए आर ओवर, कि भाई अब बहुत हो गया, वो दिन गुजर चुके हैं कि जब जो है वो आपने अमेरिका को
तोड़ा या उसे उतारा या उसे खाया आपने, ठीक है? तो अब वो उन्होंने जो है उसे खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अब अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया तो उसके एंजल के तौर पे बीजिंग ने भी यानी चाइना ने भी आगे से टैरिफ लगा दिया 84%, पहले से भी था 84% मजीद लगा दिया कि भाई अगर आप लगाएंगे तो अल्टीमेटली हम भी जो है वो लगाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है द डेज ऑफ रिपिंग ऑफ द यूएसए आर ओवर, ये ट्रम्प साहब ने जो है वो कब कही जी? ये ट्रम्प साहब इनका जो अपना प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का ट्रुथ प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर उन्होंने ये बात कही है कि भाई ये बहुत हो गया, अब वो दिन गुजर गए जब खलील फाख्ता उड़ाता था, ठीक है? ट्रेड वॉर टाइमलाइन की अगर हम बात करते हैं, एस्केलेशन की बात करते हैं, तो अब जरा इसको आपने समझना है। अब देखिए सबसे पहले जब ट्रम्प साहब आने से पहले ही उन्होंने जो है वो शोर शराबा स्टार्ट कर दिया था कि भाई हम टैरिफ लगाएंगे, ट्रम्प ने कहा। उसके बाद उन्होंने क्या किया जी? सबसे पहले 20% जो टैरिफ है वो चाइना के ऊपर लगाया। इन रिटर्न जो है यानी कि इन्होंने चाइना के ऊपर लगाया तो चाइना ने आगे से जो है वो 34% टैरिफ लगा दिया, ठीक है? 20% इन्होंने लगाया, 34% आगे से चाइना ने लगा दिया। उसके बाद ट्रम्प साहब ने क्या किया जी? इसको बढ़ाया और 50% एडिशनल लगा दिया, मजीद 50% यानी इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है? उसके बाद इसको मजीद बढ़ा के 104% पे लेके चले गए, ठीक है? अब उसके अगेंस्ट में फिर चाइना ने क्या किया? चाइना ने भी 84% जो है वो मजीद लगा दिया। इस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो 125% जो है वो कहा जा रहा है कि भाई ट्रम्प साहब ने चाइना के ऊपर लगा दिया, ठीक है? और चाइना के ऊपर है, लेकिन ये भी फाइनल नहीं है, 145 कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो आ रहा है। अब ये टैरिफ क्यों लगाया? उसका आंसर आपको ये जो ग्राफ है ये आपको देगा। जो सबसे बड़ा रीजन है टैरिफ लगाने का वो ये है, ट्रम्प साहब ये कहते हैं कि भाई जो चाइना है उससे हमें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम है। तो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है यहाँ इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो गैप है आपको दिखाई दे रहा है सामने, कितना बड़ा गैप है। और इस वजह से चाइना जो है, जो अमेरिका है यानी जो यूएस है, उसका जो ट्रेड का जो बैलेंस है वो सारा खराब हुआ है, ठीक है? वो बैलेंस नहीं बना पा रहा ट्रेड का। अब यहाँ पे देखिए यूएस इंपोर्ट फ्रॉम चाइना अगर आप देखेंगे तो 400 बिलियन से भी अबव है, इवन 500 बिलियन से भी ऊपर गई है। ये 500 बिलियन है, इससे भी ऊपर, यानी कि तकरीबन 550 बिलियन की इंपोर्ट्स जो है वो हुई हैं। और उसके बदले में अगर आप देखेंगे चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं जो यूएस को जो जा रही हैं वो कितनी जा रही हैं? वो ऑलमोस्ट 100 या आप 150 बिलियन कह लें। तो यहाँ पे जा रही 150 बिलियन की है और आ रही 550 बिलियन की या 400 बिलियन की भी है। तो ये जो बीच में गैप बन रहा है ये ट्रेड डेफिसिट है सिर्फ चाइना के साथ, ठीक है? तो इससे बहुत ज्यादा जो है वो लॉस हो रहा है और इस वजह से जो है अमेरिका मजबूर हुआ या ट्रम्प साहब मजबूर हुए। तो इस टाइम पे अगर हम बात करें तो इस टाइम पे यूएस ने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई 145% टैरिफ है, क्योंकि जो चाइना का टैरिफ है वो 145% बन रहा है, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई चाइना का 145 है तो हमारा भी 145 ही है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, समझ गए? जो कि इसमें मजीद क्लैरिफिकेशन उन्होंने की है कि भाई जो है वो जो स्मार्टफोन्स वगैरह है या जो इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स वगैरह हैं, 20 आइटम्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि इनके ऊपर हम जो है वो टैरिफ नहीं लेंगे, ठीक है? इसमें स्मार्टफोन्स है या उनसे रिलेटेड कोई चीजें हैं या टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, एक खास बार कोड के साथ उन्होंने कहा कि भाई हम उसको एग्जाम कर रहे हैं टैरिफ से, क्योंकि जाहिर बात है अगर वो उसको भी रखेंगे तो फिर प्राइसेस मजीद हाई हो जाएंगी और फिर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? जबकि दूसरी साइड पे अब जाहिर बात है अगर वो चाइना पे लगा रहे हैं तो चाइना भी तो उन पे लगाएगा, चाइना भी उन पे लगाएगा, लेकिन चाइना के पास बहुत सारे हल भी हैं। जैसे चाइना ने अपनी फैक्ट्रियां दूसरे ममालिक में लगाई हुई हैं। लेट सपोज एक प्रोडक्ट अगर अमेरिका में आती है, जरा इस बात को समझिएगा, यूएस में आती है इंडोनेशिया से, ठीक है? लेट सपोज वो आती है पाकिस्तान से यूएस के अंदर। अब पाकिस्तान से आती है तो पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ है 15% ज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाइना क्या करेगा? अपनी फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर बनाएगा और वहां से वो भेजना शुरू कर देगा। अब लेबल किसका? पाकिस्तान का है, ठीक है? इसका मतलब पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान को तो टैरिफ 15% पड़ रहा है। तो चाइना की प्रोडक्ट भी यूज हो रही है और उसकी चालाकी भी। तो इससे पहले 2019 के अंदर चाइना ऑलरेडी ये काम कर चुका है, ठीक है? कि वो क्या करता रहा, जब उसके ऊपर टैरिफ लगाया गया या खास करके सोलर पैनल के ऊपर लगाया गया तो उसने अपनी फैक्ट्री शिफ्ट की इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इंडिया में, वहां से वो एक्सपोर्ट करता रहा ताकि अपने आप को नुकसान से बचा सके, जबकि अमेरिका ऐसा कुछ भी नहीं कर सका, ठीक है? अब यहाँ पे पॉलिटिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं इस टैरिफ के ऊपर, तो देखिए पॉलिटिकल रिएक्शंस में अमेरिका के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर एक तकसीम है। अब तकसीम किसको लेके है कि वहां पे जो उनकी अपनी पार्टी है ट्रम्प साहब की, उसमें भी कुछ लोग जैसे इलॉन मस्क हो गए, ठीक है? वो भी इसके खिलाफ है कि भाई इतना ज्यादा टैरिफ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? इसी तरह से उनके जो सेक्रेटरी साहब है, जब उनको कहा गया कि भाई आपने ये टैरिफ वापस क्यों लिया, क्योंकि आपने देखा उन्होंने स्टॉक्स सारे गिराए और फिर 60 ममालिक के ऊपर रोक दिया और टैरिफ और सिर्फ एक मुल्क के ऊपर छोड़ा, कि सिर्फ चाइना के ऊपर छोड़ा। गो कि अब चाइना को इससे गुस्सा आया क्योंकि चाइना की ये डिसरिस्पेक्ट थी कि यार आपने सारे ममालिक पे छोड़ दिया, हम पे क्यों नहीं छोड़ा?
समझ रहे हैं बात को? तो ये डिसरिस्पेक्ट इसलिए जो है वो शी जिनपिंग साहब को गुस्सा आया, उनका अच्छा ऐसा है तो फिर हम भी ऐसा करते हैं, तो इसलिए उन्होंने भी आगे से रिटेलिएट किया। तो यहाँ पे यूएस के अंदर अगर हम देखें तो जो उनके ट्रेजर सेक्रेटरी हैं स्टॉक बेसेंट साहब, इन्होंने भी आगे से रिएक्ट किया, और साथ में जो डेमोक्रेट्स हैं, ठीक है जी, वो भी इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि भाई आप पूरा सिस्टम जो है उसको खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने सारे मुल्कों के ऊपर पास करके, अब ये जो बंदे हैं जो बेसेंट साहब हैं, इन्होंने जो है वो इनकार किया कि भाई आपको नहीं लगाना चाहिए था इतना ज्यादा टैरिफ, तो इसको लेकर हम पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर नहीं आए। तो डेमोक्रेट्स तो पहले इसके खिलाफ हैं कि आपने इतना ज्यादा लगाया और आप स्टॉक मार्केट को क्रैश हो गई, पूरी दुनिया में अंदर जो है वो एक पूरा रिसेशन पैदा हो रहा है ना, ठीक है। अब बिजनेस इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए रियल पीपल या रियल लॉसेस की बात करते हैं तो ये सारी किताबी बातें नहीं है, असल में ऐसा हो रहा है। इसका इम्पैक्ट है जो टैरिफ है ना, इसका लोगों के ऊपर असर है, ठीक है। अब चाइना के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसका बहुत बड़ा असर है। चाइना के लोग या चाइना के जो बिजनेसमैन है वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जाहिर बात है उनकी बिजनेसेस नीचे जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा परेशान है कि हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। अगर 35% से अबव टैरिफ लगता है, चाइना के जो बिजनेसमैन है वो ये मानते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसमें मैकडोनल्ड जैसी कंपनीज भी शामिल हैं जो ये कह रही हैं कि भाई हम ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा जैसे एलॉन मस्क जैसे जो लोग हैं या आईफोन, तो वो ज्यादा असेंबल कहाँ पे हो रहा है, चाइना के अंदर, फैक्ट्रीज चाइना में लगी हुई हैं, तो फिर इन्हीं के अपने लोग उनको परचेज कर रहे हैं। तो जब इनकी प्राइसेस अप हो जाएंगी, चाइना में प्राइसेस अप होंगी, तो इनकी प्राइसेस भी अप होंगी। तो ये तो अमेरिका की अपनी प्रोडक्ट्स हैं जो इसलिए उन्होंने जो है वो कर रही हैं कि भाई यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर कम है, तो कॉस्ट कम हो, तो कॉस्ट जब बढ़ जाएगी तो इन कंपनीज को भी जो अमेरिका के अंदर मौजूद है उनको भी नुकसान होगा। और लॉन्ग टर्म में अब जैसे एप्पल है या जो बाकी जो टेस्ला मोटर्स वगैरह है उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उससे भी जो है उनकी सेल्स गिरेंगी और उससे उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वो तो कह रहे हैं 35% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये उनके लिए परेशानी है कि वो कैसे इसको मैनेज करेंगे। अब इसके नतीजे के तौर पे आपने देखा कि भाई आपने अफवाहें सुनी कि भाई ग्लोबल रिसेशन पैदा हो रहा है। अगर बिगर पिक्चर के अंदर देखते हैं तो फिलहाल तो ग्लोबल रिसेशन रुक गया, लेकिन ये कहा जा रहा है जैसे स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर शायद जो है वो एक ग्लोबल रिसेशन पैदा हो जाए, ठीक है, और दुनिया दोबारा से एक दफा रिसेशन में चली जाए। जैसे आपने देखा कि 1929 के अंदर स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई अमेरिका के अंदर, तो उसका हालात ग्रेट डिप्रेशन की शक्ल में आए। इसी तरह से 2008 के अंदर जो है वो जब ये मामलात बने तो दुनिया जो है रिसेशन के अंदर गई, क्योंकि अमेरिका जो है वो इकोनॉमी को रन कर रहा है दुनिया की। तो अब दोनों ही ममालिक के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, अमेरिका एंड चाइना, जब दोनों के ऊपर पड़ेगा तो दोनों ही दुनिया को बहुत ज्यादा जो है फायदा दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया की 40% प्लस ट्रेड जो है वो सिर्फ इन दो ममालिक की है। तो 40% ट्रेड के ऊपर जब इतना प्रेशर आएगा तो पूरी दुनिया के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे, और इसी को रिसेशन कहते हैं, जिसमें लॉन मस्क जैसे लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है आइडियलिस्ट हैं, ये तो कहते हैं कि भाई आप जो है पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड करिए, फायदा हो। इनकी अपनी कंपनी चाइना के अंदर मौजूद हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अपने ही लोगों के लिए कि वो कह रहे हैं कि भाई आप ठीक नहीं कर रहे, ग्लोबल रिसेशन पैदा होगा इससे, ठीक है। अच्छा, चाइना ट्रेड वॉर के अगर नंबर्स देखते हैं जो आपने देखा कि भाई कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेड का बैलेंस है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट है इस टाइम पे अगर हम देखते हैं अमेरिका को, क्योंकि 440 बिलियंस की जो है वो इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका, ठीक है, और 145 बिलियन की उसकी जो है वो तकरीबन आप ये देख लें कि एक्सपोर्ट है ये चाइना से, जी चाइना को वो दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, और ये जो 295 बिलियन जो है ये ट्रेड डेफिसिट है सिर्फ चाइना को लेके, इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के लिए मैनेज करना आसान नहीं है। अब क्वेश्चन ये है व्हाट दे आर ट्रेडिंग, वो ट्रेड क्या कर रहे हैं। देखिए जी वो ट्रेड किस में कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम चाइना की, कि चाइना जो है उससे क्या ले रहे हैं, स्मार्टफोन्स अमेरिका ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हैं, बैटरीज ले रहे हैं, ठीक है, और यूएस से क्या ले रहे हैं, सोयाबीन हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, कि स्मार्टफोन वगैरह अमेरिका से लिया जा रहा है, और सोयाबीन जो है वो लिया जा रहा है जी चाइना ले रहा है अमेरिका से। अब इस बात को समझिएगा, सोयाबीन किसके इस्तेमाल में और चाइना को क्यों नुकसान होगा यहाँ पे। चाइना के अंदर तकरीबन 44 करोड़ पिग्स हैं, सुअर जो है वो कितनी है, 44 करोड़ या इससे भी अबव है। तो जो सुअर है जाहिर बात है पोर्क खाते हैं, वहां पे तो इंडस्ट्री है पूरी इतनी बड़ी, इतना बड़ा चाइना, इतनी बड़ी आबादी, तो उनको फीड करने के लिए सोयाबीन जो है वो अमेरिका से जाता है, ठीक है। तो अब जब सोयाबीन के ऊपर भी उन्होंने जो है वो लगा दिया, ये सारे टैरिफ लगा दिया, तो अब ये जब परचेज करेंगे वो भी सुअर की खुराक, अगर वो पहले 100 रुपए की आ रही थी केजी के हिसाब से,
ठीक है। तो अब जब वो 1000 रुपए की आएगी या 500 रुपए की आएगी तो कौन परचेज करना चाहेगा, तो वो उन्हें भी नुकसान होगा। जैसे अब चाइना जो है वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में डंकी फार्म बनाने के लिए कि यहाँ गधों के फार्म बनाए जाएंगे और यहाँ से ले जाके वहां पे सेल किए जाएंगे। आपको पता है उनको तो फायदा है इस चीज का। अब यहाँ पे देखिए टॉप 5 इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यूएस एक्सपोर्ट्स टू चाइना, चाइना एक्सपोर्ट्स टू यूएस, क्या क्या मेजर टॉप 5 चीजें हैं। यूएस एक्सपोर्ट्स टू चाइना क्या है, 9% जो है वो सोयाबीन है, ठीक है। एयरक्राफ्ट और इंजन जो है वो 8% है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स 4% है, फार्मास्यूटिकल्स 4% है, पेट्रोलियम जो है वो 3% है। तो ये जो है वो टॉप 5 चीजें हैं जो कि यूएस से चाइना को जा रही हैं। दूसरी साइड पर अगर देखते हैं चाइना क्या ले रहा है जी, भेज रहा है। चाइना जो है वो स्मार्टफोन्स भेज रहा है 9%, लैपटॉप भेज रहा है 7%, बैटरीज भेज रहा है 3%, टॉयज भेज रहा है 2% और टेलीकॉम जो है वो इक्विपमेंट्स भेज रहा है 2%। तो यहाँ से जो है टेलीकॉम की चीजें जा रही है और वहां से भी आगे आ रही है मुख्तलिफ चीजें। तो ये इनकी टॉप 5 की लिस्ट है। सो इसका मतलब ये है कि इनकी अच्छी खासी ट्रेड मौजूद है, ठीक है। अच्छा, रिपल इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं यूरोप के ऊपर, एशिया के ऊपर या पूरी दुनिया के ऊपर एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा। जैसे आप पानी में फेंकते हैं ना, पानी में एक पत्थर फेंके तो वो वाइब पैदा करता है, ठीक है, एक वाइब सर्कल पैदा करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो पूरा पीछे तक जो पानी है आपने फेंका तो सेंटर में, लेकिन वो बहुत पीछे तक चला गया। तो ये रिपल इफेक्ट इस तरह से जो है वो पैदा होगा, ठीक है। अब अगर ट्रम्प के टैरिफ साहब की अगर हम बात करते हैं, ये टैरिफ जो है, ये टैरिफ किस तरह से इम्पैक्ट करेगा चाइना को, तो जाहिर बात है अब यहाँ पे वियतनाम और साउथ अफ्रीका को भी जो है ये इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि वियतनाम भी आपको पता है वहां पे बैटरीज वगैरह बनाता है, चिप बनाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीजें वियतनाम बना रहा है, साउथ अफ्रीका बना रहा है। तो अब यहाँ से भी ट्रम्प ये कह रहा है कि भाई हम, अगर आप चाइना को सपोर्ट करेंगे कि आपके मुल्कों में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और आप वहां से जो है वो चाइना की चीजें हमें भेजेंगे तो हम आपको भी टफ टाइम देंगे, आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। हालांकि इन तक असर जा रहा है। अब देखिए यहाँ मैप के अंदर ये देखिए ये चाइना है, ठीक है। अब चाइना के बाद यहाँ पे वियतनाम है और वियतनाम के अंदर भी जो है अच्छा खासा, जैसे ताइवान है ये, तो ताइवान के अंदर भी जो है चिप वगैरह बनती है, जो इस टाइम पे सबसे बड़ी ट्रेड वॉर अमेरिका और चाइना के बीच में ताइवान को है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस तरह से कंबोडिया का भी नाम लिया गया कि भैया आप यहाँ से जो है वो नहीं भेज सकते, हम आपको यहाँ से नहीं भेजने देंगे। अब उसमें देखते हैं व्हाट नेक्स्ट। अब क्या टैरिफ आ गया, अब नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब चाइना ने आगे से क्या किया, एक तो दोनों पे ही जो है वो टफ टैरिफ लगा दिया, लेकिन साथ साथ में चाइना मजीद थोड़ा आगे बढ़ रहा है। और चाइना क्या कर रहा है जी, जो हॉलीवुड मूवीज हैं उनको भी कह रहे हैं कि हम पाबंदी करेंगे, और रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं हम पाबंदी लगाएंगे, यानी हॉलीवुड मूवीज भी बंद हो जाएंगी। चाइना के अंदर इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसको नुकसान होगा। दूसरा, चाइना क्या करेगा, रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, जो कि स्मार्टफोन्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, चिप में खास करके इस्तेमाल होते हैं, तो वो गैलियम वगैरह जो है उसको भी रोकेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी 90% जो रिफाइन होती है ये जो अर्थ मिनरल्स और चाइना के अंदर होते हैं, तो इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचेगा। और अब चाइना जो है वियतनाम या कंबोडिया से भी ये चीजें नहीं जाने देगा, वो ये कोशिश कर रहा है। द फाइनल शोडाउन की अगर हम बात करते हैं, तो अब ये जो असर है इसका पूरी दुनिया के ऊपर आते आते आएगा। फिलहाल तो 90 डेज के लिए पॉज कर दिया गया, लेकिन इन फ्यूचर जाहिर बात है दोबारा से करेंगे और ट्रेड वॉर लगी रहेगी। और अगर किसी और मुल्क के ऊपर नहीं भी लगता, तब भी चाइना और अमेरिका की इकोनॉमीज इतनी बड़ी है, 40% प्लस ट्रेड है, तो पूरी दुनिया को नुकसान होगा। सो टेक अवेज हमने क्या लिए कि भाई टैरिफ जो है वो एक पावरफुल टूल है अपनी इकोनॉमी को बचाने का। हम ये कह सकते हैं यस एक पावरफुल टूल है, लेकिन कई बार जैसे जो ये चाहा जाता है वैसे रिजल्ट्स नहीं आते इसके, ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स जो है उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, और वो बहुत, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर विनर नहीं हो सकता। चाइना ग्रोइंग इकोनॉमी है, अमेरिका अपने आप को सस्टेन कर रहा है। तो अब अमेरिका के जो ग्रेट डेज थे वो खत्म हो चुके हैं, ये याद रखिएगा। अमेरिका वो कह रहे हैं ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये कहानी अब नहीं बनेगी, ये जो चीजें हैं, क्योंकि अब आज इकोनॉमी इंटीग्रेट हो चुकी है। आज आप चाह के भी अपने बॉर्डर्स को क्लोज नहीं कर सकते। सो यूएस चाइना की ये वॉर इसी तरह चलती रहेगी, और फ्यूचर में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीजें मजीद मुश्किल हो जाएंगी, और उसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर हमें जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो टैरिफ वॉर है और उसके इम्पैक्ट्स हैं।